बेटा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है 10 मार्क्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हमारे लाइफ पे यूज़ क्या है पहले ये समझेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे किस तरह से बनाया जाता है। मॉडर्न ज़माने पे, जिस ज़माने पे आप लोग जी रहे हो, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू ही होते हैं ना, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू। आप लोग ने एडमिशन लिया, बहुत कम ही बच्चा लोग कैश दिया होगा, मैक्सिमम तो गूगल पे, फ़ोन पे, ऑनलाइन। सो मॉडर्न ज़माने पे क्या होता है बेटा, बिजनेस के मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स बैंकिंग चैनल के थ्रू होता है, बैंक के थ्रू। जब कोई ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू होता है तो आपको घर पे भी रिकॉर्ड रखना है कैश बुक में, और बैंक पे भी रिकॉर्ड रखा जाता है। तो वो डिफरेंसेस बहुत आते रहते हैं। स्टूडेंट्स बैंक पे ऑनलाइन फ़ी जमा कर देता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता है, बाद में पता चलता है, स्टेटमेंट शेयर वगैरह करेगा, स्क्रीनशॉट लेके भेजेगा तब पता चलता है। सो आज के मॉडर्न ज़माने पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू होते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि हम लोग कैश बुक में एंट्री कर दिया, बैंक पे नहीं हुआ, बैंक पे एंट्री हो गया, कैश बुक में नहीं हुआ, तो पूरा हिसाब ही गड़बड़ हो जाता है। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में हमेशा स्टूडेंट का हिसाब गड़बड़ ही रहता है। और लॉकडाउन के समय तो गजब ही होता था, सारे बंद, सब ऑनलाइन चलता था और हमारा कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होता था, तो हिसाब किताब बहुत गड़बड़ रहता था। बट जब से हमने BRS बनाना शुरू किया ना, तो बैंक से स्टेटमेंट लेकर, अपना कैश बुक देखकर, तो वो जो डिफरेंसेस आते हैं ना, वो हमें पता चल जाता है, वो स्टूडेंट जमा किया, हम लोग नहीं लिखे। तो जिस बिजनेस में बैंक से बहुत ट्रांजेक्शन्स होता है, उन्हें BRS बनाना जरूरी है, एकदम कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे गलती, बहुत सारे पेमेंट्स, एक जगह एंट्री होता है, दूसरी जगह नहीं होता है। और कभी कभी तो गजब ही होता है, स्टूडेंट्स हमें फ़ी दिया चेक से और हमने एंट्री कर दिया, बुक भी दे दिया सब कुछ, और वो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। 3-3 महीना बाद पता चलता था हम लोग को, जब BRS नहीं बनाते थे, डिसऑनर्ड हो गया। तब तक तो मिस्टर एक्स था एक स्टूडेंट, वो पढ़ के निकल भी गया और पेमेंट भी नहीं आया, और हम लोग सारा काम भी कर दिए। तो बेटा ये सारे डिटेक्ट हो जाएंगे अगर आप BRS बनाते हो तो मॉडर्न जमाना तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन से ही ज़्यादा चलता है। याद है मोदी जी एक बार रात को 8 बजे आए थे, वो 8 नवंबर कौन सा ईयर था, 2016, रात को 8 बजे आए थे, और उस दिन आके भाइयों बहनों करके पूरा हालत खराब कर दिए थे। बोलते ना आज से 500, 1000 का नोट्स बंद। तो उस दिन से सभी लोग तो जो बैंक पे कभी गए नहीं थे वो भी दौड़ने लगे। और आजकल के ज़माना पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स बैंक से ही होता है, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स बैंक से। तो इसलिए इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ पे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है ये बताएंगे। इसके पहले 2-3 बेसिक कंसेप्ट्स आपको जानना पड़ेगा। तो आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे, चैप्टर का नाम पहले लिखेंगे BRS। चैप्टर का नाम BRS लिखने के बाद बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट, ये चैप्टर को समझने के लिए आपके पास 2 बेसिक कंसेप्ट होना पड़ेगा। एक कैश बुक का, कैश बुक, बेसिक कंसेप्ट नंबर 1 कैश बुक। लिखते चलेंगे बेटा, नंबर 1 कैश बुक। जो बच्चा ये 2 पॉइंट अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ, कैश बुक, पासबुक, पूरा ढंग से समझ जाएगा। BRS तो 50% आप अपने आप समझ जाएंगे। लिखेंगे बेटा कैश बुक। Cash book is prepared to record all cash transactions. Cash book is prepared to record all cash transactions. Cash book is prepared to record all cash transactions. All cash transactions. All cash transactions. Cash transactions. कैसा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता है बच्चा लोग कैश बुक में? कैश ट्रांजेक्शन्स। जब हम लोग कैश ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं ना, तो इंक्लूडिंग बैंक भी समझना, इंक्लूडिंग बैंक भी समझेंगे। जब भी कभी हम लोग अपने प्रोफेशन में कैश ट्रांजेक्शन्स का बात करेंगे, तो कैश ट्रांजेक्शन्स का मतलब बैंक से भी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो भी कैश। एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, आप लोग प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में एडमिशन लेते हो, जो कैश पे करता है वो भी कैश ट्रांजेक्शन्स हो गया,
और जो ऑनलाइन पेमेंट करता है फ़ोन पे, गूगल पे से, वो भी हमारा कैश ट्रांजेक्शन्स हो गया। दोनों को अलग अलग जगह रिकॉर्ड करते हैं। मेरा दुकान है पेन बेचने का बेटा, पेन बेचने का, कस्टमर आया मेरे पास, पेन लेकर पैसा दे दिया, उसे भी कहते हैं कैश सेल्स। क्या कहते हैं बेटा? कैश सेल्स। और वो आया, स्कैन करके फ़ोन पे से पे कर दिया या चेक भी दे दिया, उसको भी बोलते हैं कैश सेल्स। तो जब हम लोग कैश ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं कभी भी, तो कैश ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडिंग बैंक भी समझना, ठीक है बेटा? कैश ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडिंग बैंक। और ये देखिए बेटा आपका कैश बुक, कैश बुक कैसे बनता है ये देखना है आपको। तो फर्स्ट पॉइंट सीखे आप लोग, इनफैक्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ। कैश बुक is prepared to record all cash transactions, that is including bank. कैश बुक क्लास 11 पे हम लोग सीखे थे, बट उसको मैं रिवाइज कराता हूँ बेटा। कैश बुक में 3 कॉलम्स होता है, एक डिस्काउंट, एक कैश और एक बैंक। कैश बुक में 3 कॉलम्स होएगा बेटा। थ्री कॉलम्स, क्या क्या 3 कॉलम्स दिखेगा बेटा कैश बुक में? डिस्काउंट, कैश, बैंक। डिस्काउंट, कैश, बैंक। एक लेजर है बेटा, ये डेबिट और क्रेडिट। ओके, कैश बुक का ये फॉर्मेट क्लियर है सबका? एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड, और 3 अमाउंट के कॉलम रहता है, डिस्काउंट, कैश, बैंक। क्रेडिट साइड में भी आएगा डिस्काउंट, कैश, बैंक। और बेटा जैसे कि हम सबको पता है, इस साइड को क्या साइड बोलते हैं बेटा? रिसिप्ट साइड। डेबिट साइड जब पैसा आता है हम लोग रिसिप्ट्स में लिखते हैं, और क्रेडिट साइड को क्या बोला जाता है बेटा? पेमेंट। और 3 कॉलम है, डिस्काउंट, कैश, बैंक, डिस्काउंट, कैश, बैंक। अब ध्यान से देखेंगे बेटा 2 ट्रांजेक्शन्स, कैश सेल्स। अगर हम लोग अपनी दुकान से कैश सेल्स किए 2000 रुपीज, तो इसका एंट्री लगाते हैं, याद होगा आप लोगों को, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश सेल्स करेंगे तो हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट है, ये क्या है बेटा? रिसिप्ट। अब जब कैश बुक बनाएंगे हम लोग, कैश टू सेल्स है, तो कैश बुक में लिखेंगे टू सेल्स। डिस्काउंट के घर पे नहीं लिखेंगे, बैंक के घर पे नहीं लिखेंगे, कौन सा घर पे लिखेंगे? कैश। कितना रुपया? 2000। तो जब रिसिप्ट होता है तो आप लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं, कैश डेबिट होता है, डन। आइए फिर और एक ट्रांजेक्शन्स देखेंगे बेटा, कैश परचेज। कैश परचेज 1000 रुपीज, इसका एंट्री होता है बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 1000, 1500 कर देता हूं, 1500। तो जब हम लोग परचेज करते हैं कैश से, तो बिजनेस से पैसा जाता है, पेमेंट होता है ना, तो कैश क्रेडिट हो गया, कैश क्रेडिट। जब कैश बुक में लिखना होगा बेटा, कैश बुक में लिखना होगा तो पेमेंट साइड पे लिखेंगे, लिखेंगे ना? क्या लिखेंगे? बाई परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट बाई परचेज। डिस्काउंट पे नहीं लिखेंगे, बैंक पे भी नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? कैश पे। 1500, डन। ये कैश बुक है आपका, कैश बुक का कैश कॉलम। फिर हम लोग इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करेंगे। लेजर क्लोज करना आप लोग को आता होगा बेटा। डेबिट साइड, डेबिट साइड का टोटल कितना है देखना,
2000। बेटा अभी लिखना मत, आप लोग को ये कॉपी करने का मौका देंगे। ये थोड़ा सा 11 का रिवीजन करा देता हूं मैं, सो डेट आगे तकलीफ नहीं होगा। डेबिट साइड का टोटल कितना है बेटा? 2000। तो क्रेडिट साइड में भी टोटल कितना लिख देंगे? 2000। और हमारा बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी कितना रुपया बैलेंस बचेगा बेटा? 500। इस तरह से हम लोग कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक का कैश कॉलम सिखाए अभी आप लोग को, फिर थोड़ी देर बाद बैंक कॉलम भी सिखाएंगे। तो कैश कॉलम समझ में आ गया बेटा? कैश बुक बनाते हैं जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, जो भी कैश आएगा आपके बिजनेस में, कैश रिसिप्ट्स होगा कैश बुक में आएगा, कैश पेमेंट होगा वो भी कैश बुक में आएगा। हम लोग उसका पहले जर्नल सोचते हैं, जर्नल सोच के फिर उसी से लेजर बनाते हैं। बट आप लोग तो अभी 12 पास करके आए हो, आप लोग को डायरेक्ट ही समझ में आ जाएगा जब रिसिप्ट्स होता है डेबिट साइड में और जब पेमेंट होता है तो क्रेडिट साइड में। जब क्लास 11 के बच्चे पढ़ते हैं तो पहले उन्हें ये दिखाया जाएगा, देखो बेटा कैश अकाउंट टू सेल्स, कैश डेबिट में है उसलिए डेबिट में एंट्री करेंगे। फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट में है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। बट आप लोग तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने निकल गए हो, आप लोग को ये आता है, तो बस ये ध्यान में रखना, रिसिप्ट्स होगा तो डेबिट साइड में और पेमेंट होगा तो क्रेडिट साइड में। अब ये जो बैलेंस बचा है 500, बैलेंस बचा है 500, अब इस बैलेंस को क्या नाम देते हैं? जब लेजर का बैलेंस बचता है उसे या तो डेबिट बैलेंस बोलते हैं या तो क्रेडिट बैलेंस। और ये क्या मीन करता है ये हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है बीआरएस पे। तो बेटा ये लेजर का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आया है ना बेटा? आया है। बट क्रेडिट साइड में आया, इसको रीड करेंगे तो पता चलेगा डेबिट साइड ज्यादा था, है ना? डेबिट साइड ज्यादा था, डेबिट साइड 2000 था और क्रेडिट साइड 1500। तो डेबिट साइड हायर है, तो इस बैलेंस को हम लोग बेटा, इस बैलेंस को डेबिट बैलेंस बोलते हैं। क्या बैलेंस बोलते हैं? डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ऐसे कभी किसी पूछा जाए तो, अचानक पूछा जाए तो बोलेगा क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस। दिस बैलेंस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। क्या बैलेंस है बेटा? डेबिट बैलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दुकान पे 2000 रुपीज कैश आया और 1500 रुपया हम लोग पे कर दिए, तो अभी भी 500 रुपया दुकान पे है। कितना है हमारी दुकान में? 500। सो दिस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। इसे क्या बैलेंस कहते हैं? डेबिट बैलेंस। आप जब बीआरएस करेंगे तो पहला ही पॉइंट रहेगा डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, उसका मीनिंग। तो जब डेबिट साइड हायर होता है लेजर पे, बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, बट उसे कहते हैं डेबिट बैलेंस क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। और नेक्स्ट ईयर जब हम लोग ये मतलब ये मंथ कंप्लीट होके नेक्स्ट मंथ पे लिखेंगे तो यहां लिखेंगे ना टू बैलेंस बीडी, कितना रुपया बेटा? 500। तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है तो उसे हम लोग डेबिट बैलेंस कहते हैं। क्या बैलेंस? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड इज हायर, डेबिट साइड इज हायर। और कैश कॉलम में क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं होएगा, कैश कॉलम में क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पॉकेट में 2000 रुपया आया और मैं 2500 खर्चा कर दूं? मेरे पॉकेट में 2000 रुपीज आया कैश, तो कैश खर्चा मैं 2000 से ज्यादा तो कर ही नहीं सकता ना। तो कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं आता है, या तो जीरो बनेगा, जीरो, या पॉजिटिव आएगा। ऐसा हो सकता है कि आपके पॉकेट में 2000 रुपया है और है ही नहीं कुछ भी आपके पास, आप 2500 रुपया पेमेंट कर दोगे तो चोरी करके देना पड़ेगा, वो सबका पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो कैश अकाउंट पे डेबिट बैलेंस ही होगा या जीरो बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। बैंक पे क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, अभी मैं लूंगा बैंक भी। तो बेटा एक बार समझ में आ गया, तो ये सारे कुछ समझ में आ गया सबको। मैं 11 का रिवाइज करा रहा हूं, पासबुक भी दिखाऊंगा, फिर बीआरएस पे आऊंगा। तो दिस इज क्लियर एवरीवन? तो पहले आप लोग जर्नल लिखिए दोनों। पहले क्या लिखिए आपने? कैश बुक रिकॉर्ड ऑल
कैश ट्रांजेक्शंस दैट इज इंक्लूडिंग बैंक। दो ट्रांजेक्शंस लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000। तो बेटा कैश सेल्स करने से पैसा रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट है ना बेटा, जहां कैश सेल्स लिखे ब्रैकेट में रिसिप्ट लिख लेंगे, रिसिप्ट। जहां कैश सेल्स लिखे ब्रैकेट में लिख लीजिए रिसिप्ट, लिख लिया। फिर कैश परचेज का एंट्री लगाइए, कैश परचेज का एंट्री लगाइए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1500। तो परचेज करने से क्या होगा बेटा, पेमेंट। क्लियर? अब हम लोग ये लेजर बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे, कैश बुक डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड को रिसिप्ट्स बोलते हैं, क्रेडिट साइड को पेमेंट। 3 कॉलम डालेंगे। रफली हैंड रिटन बनाओ बेटा, हम लोग क्लास 11 रिवाइज कर रहे हैं। ये कैश बुक सीखे बिना आप लोग बीआरएस नहीं कर पाएंगे। भाई आप लोग 4 बैठे, कंफर्टेबल तो नहीं है? चलो ये हो गया सबका, एवरीवन डन। आइए, ये इस एग्जाम्पल पे हमने ओनली कैश ट्रांजेक्शंस डाला था, इसको हटा दें। एवरीवन डन, लास्ट बेंच सिस्टर्स डन। तो इस बैलेंस को क्या बोलेंगे बेटा, इस बैलेंस को 500 का बैलेंस को क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कैश बुक का, डेबिट बैलेंस का मतलब एसेट, डेबिट बैलेंस एसेट। आपके एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस। और कैश तो कभी क्रेडिट बैलेंस जिंदगी में नहीं हो सकता है। 2000 रुपया कैश है तो आप 2500 किसी को भी नहीं दे सकते हैं। तो कैश का बैलेंस विल बी आइदर 0 और पॉजिटिव। ट्रू फॉल्स के लिए ध्यान रखना, कैश कॉलम का बैलेंस या तो पॉजिटिव होगा या तो नील, मतलब कुछ पॉजिटिव होगा या तो नील, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है, कैश कॉलम बैलेंस कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। वो बैंक पे होता है बट कैश पे नहीं होता है, तो ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है। यहां से दो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का दिखेगा आपको। एक कैश का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव होगा या 0, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। हमारे पास 2000 रुपया है तो हम 2500 किसी को नहीं दे सकते हैं। और दूसरा, अगर डेबिट साइड हायर है तो बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा, इसे कहते हैं डेबिट बैलेंस। क्या बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ये दोनों क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के। अब मैं डिस्काउंट तो हम लोग को सीखना नहीं है, डिस्काउंट को हम लोग हटा देते हैं। कैश भी हमें अब नहीं चाहिए, कैश को भी हटा रहे हैं। अब हमें बैंक सीखना है, बैंक। फिर इसके बाद हम लोग पासबुक के पे डिस्कशन करेंगे, बैंक वाले कैसे एंट्री करते हैं, तब तो उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बेटा, कैश सेल्स किए हैं, कैश सेल्स किए हैं बट गूगल पे से पैसा आया। ऐसे ही तो होता है आपके जमाने पे, कैश सेल्स किए बट वो स्कैन करके आप
उसके थ्रू गूगल पे से, फोन पे से पैसा दिए आप लोग, ट्यूशन फी भी देते हैं फोन पे से, गूगल पे से, तो हम लोग उसको क्या एंट्री करते हैं देखेंगे। अगर दुकान है तो वही बता देते हैं। गूगल पे से पेमेंट आया, कैश में नहीं आया, कहाँ जाएगा ये? बैंक पे। कहाँ जाएगा पैसा? बैंक पे। तो हम लोग इसका एंट्री करते हैं बैंक टू सेल्स। बैंक टू सेल्स जितने भी ऑनलाइन सिस्टम से पेमेंट्स, रिसीट्स होता है, सब बैंक पे ही जमा होता है और बैंक के थ्रू ही कटता है। आप लोग जब ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता है और प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के बैंक अकाउंट पे ही आता है। डन। तो कैश सेल्स थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, तो इसका क्या एंट्री लिखेंगे बेटा? बैंक टू सेल्स। कितना रुपया लिखेंगे? 2000। तो बेटा फिर बैंक टू सेल्स, तो कैश बुक जो बनाते हैं हम लोग, 3 कॉलम होता है, डिस्काउंट का, कैश का और बैंक का। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे कैश भी मतलब नहीं है, ओनली बैंक मतलब है। तो क्या लिखेंगे बेटा? टू सेल्स। टू सेल्स ही लिखेंगे ना, बैंक टू सेल्स। और कहां पे पैसा लिखना है बेटा? बैंक कॉलम पे। कितना? 2000। यानी बैंक पे डिपॉजिट हो गया कितना रुपया? 2000 का। ऑनलाइन पेमेंट आया हमारे बैंक अकाउंट पे, बैंक पे जमा हो गया कितना रुपया? 2000। वो आपके अकाउंट से कटेगा और प्रेरणा के अकाउंट पे आएगा, यहां से पैसा नहीं जाएगा। देन बेटा 2000 डिपॉजिट हो गया बैंक पे। 2000 आप कैश परचेज किए, गूगल पे से पे किए, ऑनलाइन पे किए, हो सकता है बेटा। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में हम लोग जितना भी पेमेंट करते हैं ना, इनफैक्ट टीचर वगैरह सबको सैलरी वगैरह सब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कैश तो देखने ही नहीं मिलता अपने को। तो अपने क्या लिखेंगे बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा बोलना है बेटा आप लोगों को, क्लास 11 का रिवीजन करा रहा हूं मैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये पेमेंट हो जाएगा बैंक से 1500 रुपया। तो कैश बुक में क्या लिखेंगे? बैंक कॉलम पे बाई परचेज 1500। अब फिर हम लोग इसको बैलेंसिंग करेंगे। तो रीड कीजिए बेटा, आपको सेल करके आपके अकाउंट पे 2000 रुपया आया और पेमेंट भी कर दिया आपने, कितना? 1500। तो बैंक पे बैलेंस कितना बचना चाहिए? 500। ऑल वेल। एक बच्चा बोला था ना भैया मैं अकाउंट्स में कमजोर हूं, कौन है बेटा? इधर उस दिन बोला था ना बेटा, समझ में आ रहा है? पक्का ऐसे पढ़ाएंगे आपको, डरना नहीं है। ओके, तो डेबिट साइड का टोटल कितना होगा बेटा? 2000। इधर भी लिखेंगे 2000 और बैलेंस बाई बैलेंस सीडी कितना? 500 बाई बैलेंस सीडी 500। ये 500 क्या बोलता है ये समझेंगे। 500 के ऊपर देखो, बैंक पे 2000 रुपया जमा हुआ, सेल करके कस्टमर से आ गया और हमने भी बैंक से 1500 पेमेंट कर दिया। तो बैंक पे कितना बैलेंस है भाई? 500। कितना बैलेंस है? 500। ये बैंक पे डिपॉजिट हुआ है, बैंक पे ये डिपॉजिट हुआ है, कस्टमर के अकाउंट से मेरे अकाउंट पे आ गया 2000 और बैंक से ये क्या हुआ है बेटा? पेमेंट। 2000 रुपया बैंक पे डिपॉजिट हुआ और 500 पेमेंट हो, 1500 पेमेंट हो गया, तो बैलेंस बचा 500। डन बेटा। इस बैलेंस को क्या बोलेंगे? अभी अभी सिखाए थे। ऐसे तो नजरों से दिखता है क्रेडिट, बट दिमाग से देखना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हो आप लोग, सर डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, डिपॉजिट ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? डेबिट बैलेंस। और ये डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट है, ये फेवरेबल बैलेंस है, ये पॉजिटिव बैलेंस है। रात को 2 बजे भी पैसा चाहिए, बैंक उठा के बोला दे दे मेरा, दे दे तू 500 रुपया, हाँ एटीएम जाके निकाल लो, ये आपका अधिकार है, आप ले सकते हो। मोदी जी बोल देंगे कि आप पैसा नहीं निकाल सकते बैंक से, अलग बात है। अदरवाइज दिस इज योर एसेट। बैंक पे आपका 500 जमा है, आप सुबह 3 बजे भी आपको चाय पीने का मन है
कहीं भी जाकर कैश ही पेमेंट करना, एटीएम से जाके निकाल लोगे कितना 500, इट्स योर एसेट। ये डेबिट बैलेंस, ये डिपॉजिट बैलेंस, ये फेवरेबल बैलेंस, ये पॉजिटिव बैलेंस। डन बेटा? सो डेबिट बैलेंस कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब ये आपका पैसा जमा है बैंक पे, ये आपका एसेट है। फेवरेबल बैलेंस कहते हैं, पॉजिटिव बैलेंस कहते हैं। दिस इज कूल टू एवरीवन? अब हम लोग कैश डिपॉजिट का एंट्री सीखेंगे, फिर बेसिक कंसेप्ट नंबर 2 पे पासबुक दिखाएंगे। आप लोग कभी बैंक पे जाके पासबुक लेके आते होगे, वो पासबुक बना के दिखाएंगे। अब दोनों समझ जाओगे ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेटा मैं बैंक बता रहा था, बैंक कैश बुक में 3 कॉलम्स होते हैं ना बेटा, क्या क्या 3 कॉलम्स? डिस्काउंट, कैश, बैंक। किसमें क्या लिखते हैं बता रहा हूं। डिस्काउंट का तो मत ही पूछो क्या लिखते हैं। कैश कॉलम में ओनली कैश 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 कैश, और बैंक कॉलम में जितने भी ट्रांजेक्शन्स बैंक 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 जितने, हाँ बैंक, जितने ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू होते हैं उसे कहाँ लिखते हैं? बैंक कॉलम पे। और जहां पे नकदी 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 कैश 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 कॉलम में। डन बेटा? जब हम लोग बीआरएस करेंगे तो हमारा वो जिसको हमारा क्लाइंट होगा उसका अकाउंटेंट क्या करता है सुनो, इधर एक कैश रहता है, इधर एक बैंक, दोनों एक कैश बैंक रहता है ना। अब वो आईपीएल देखते देखते कैश बुक बनाएगा और आपका टीम, आप लोग का मोस्ट ऑफ यंग जनरेशन का फेवरेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स होता था, जो इंटर के बच्चों से बात करते हैं, बड़ा दुखी आता है लोग। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, चेन्नई सुपर किंग जीत नहीं रहा उसलिए अकाउंट्स गलती करता है। ठीक है, आप लोग भी होगा चेन्नई के साथ? और बैंगलोर, तो चेन्नई भी रो रहा है, बैंगलोर भी रो रहा है, मुंबई भी रो रहा है। बैंगलोर टॉप पे आ गया क्या? कब टॉप पे आ गया? हाँ सेकंड बोलो भाई, टॉप पे मत बोलो। विराट फॉर्म में नहीं चल रहा अभी। हाँ चलो ठीक है, एकदम ट्रू हार्टेड सपोर्टर है ये, देखो सारा इंफॉर्मेशन है। सुनो, जब अकाउंटेंट एंट्री करता है ना, ये 2000 ऑनलाइन सेल हुआ था ना, ऑनलाइन पेमेंट आया था ना, पैसा बैंक पे लिखना चाहिए ना, बट अकाउंटेंट गलती से ना यहाँ लिख देता है, कैश में लिख देता है। ये मत पूछना क्यों लिखता है, वो बेहोशी की हालत में, उसका टीम हार रहा है तो वो गलती कर देता है, तो फिर तो पूरा हिसाब ही गड़बड़ हो जाएगा। बैंक पे तो एंट्री आ ही गया, पैसा आ गया, बट कैश बुक में आते ही नहीं है। तो ये सारा गलती पता तभी चलेगा जब बीआरएस बनाएंगे। बीआरएस नहीं बनाएंगे तो प्रेरणा में ऐसा हुआ, एक बच्चा चेक भी दे दिया, डिसऑनर्ड भी हो गया, पैसा भी नहीं आया, उसका जीएसटी भी हम पे कर दिए, बुक भी दे दिए, सिलेबस भी खत्म, पैसा भी नहीं आया, बट वो तो दे दिया, वो तो चेक दे दिया। इसीलिए हम लोग को बीआरएस तो बहुत बनाना पड़ता है, क्योंकि बीआरएस जब नहीं बनाया ना भुगते हुए, वो बच्चा चोर नहीं था, उसने चेक दे दिया था, उसने सोचा क्लियर हो गया, और हमने भी चेक डाल दिया था, हमने भी सोचा क्लियर हो गया, बट हमको टाइम ही ना मिलता था बीआरएस का, तो भुगते। बीआरएस बनाना सीखे तब ये सब से बचने लगे। जब हमको बीआरएस ही नहीं आता था ना तो ऐसे उलालाला होते रहता था। बहुत इंपॉर्टेंस है बीआरएस का अपने लाइफ पे। एक तो यही बताया, अभी जब बीआरएस पढ़ाएंगे तो बताएंगे आगे। तो मैं बैंक बता रहा था, 2 कॉलम्स, एक कैश का है और एक बैंक का। जितने भी बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स होंगे, चेक डिपॉजिट, चेक इशूड, ऑनलाइन पेमेंट, सारे रिकॉर्ड कौन सा कॉलम में करेंगे आप जैसे अकाउंटेंट? बैंक कॉलम पे। और बैंक कॉलम में कभी कभी हो सकता है ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट, मैं भी आऊंगा। बेटा ये क्लियर हो गया एक बार सबका? एकदम क्लियर। चलो इसको भी छापो। पहले ये ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे। मैं क्लास 11 पे जाके पढ़ा रहा हूं, बच्चा लोग समझ नहीं आए तो आवाज लगाइयो। एंड भाई आपका नाम बताना। हाँ जीविदेश कोठारी जी, आपको ये समझ में आ रहा है ये कैसे ट्रांजेक्शन्स है? बैंक, गूगल पे, फोन पे, आप जो भी पे यूज करते हो उसका नाम लिख देना। कैश सेल्स, पेमेंट रिसीव थ्रू जीपी, गूगल पे। कैश सेल्स, पेमेंट रिसीव, ऑनलाइन भी लिख सकते हो। कैश सेल्स, ऑनलाइन पेमेंट रिसीव्ड।
कैश सेल्स, ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट, बैंक टू सेल्स, बैंक टू सेल्स लिख लिया बेटा, और कैश परचेज, पेमेंट मेड ऑनलाइन, गूगल पे। थर्ड बेंच कुछ मिस हो गया बेटी? थर्ड बेंच ओके बेटा, ये लिख लिया ट्रांजैक्शन, सबने लिख लिया। आइए लेजर बनाइए। कैश बुक का इस बार कौन सा कॉलम सिखा रहे हैं बच्चा आप लोगों को? बैंक कॉलम, बैंक कॉलम। ये थर्ड बेंच बेटी, कोई डाउट है आपको? कुछ सोच रही हो? मैं बता दूं, बोलो आगे। ये एनी प्रॉब्लम थर्ड बेंच? एसी उसी से प्रॉब्लम हो रहा है क्या किसी को? ओके चलो बेटा, ये हो गया सबका। हमें बीआरएस बनाते समय कैश बुक का ओनली बैंक कॉलम चाहिए। हमें बीआरएस बनाते समय बेटा कैश बुक का ओनली बैंक कॉलम चाहिए, ओनली बैंक कॉलम, ओनली बैंक कॉलम। तो अब ये जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इस बैलेंस को क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। कैश बुक ये डिपॉजिट है, ये फेवरेबल है, ये पॉजिटिव बैलेंस है। क्लियर? आगे आइए, अब मैं आगे बढ़ाता हूं फिर से। हमने कैश सेल्स किया था 2000 का, ऑनलाइन पेमेंट मिला तो बैंक टू सेल्स। क्लियर है बेटा? और हमने कैश परचेज कर लिया 2500 का, ऑनलाइन पेमेंट कर दिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक पे 2000 रुपीज ऑनली डिपॉजिट था, है ना बेटा? लेकिन हमने बैंक से कितना पेमेंट दिखा दिया? 2500। आप लोग दिखाओगे तो वो पेमेंट ही नहीं होगा आप लोग से। वो बिजनेस को ये फैसिलिटीज देता है बैंक, बिजनेस को फैसिलिटीज देता है बैंक कि आपके बैंक पे बैलेंस नहीं है, फिर भी आप बैंक से ज्यादा पेमेंट कर लो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज देता है। आप लोग कभी ट्राई मत कर लेना कि रमेश गुप्ता सिखाया 2000 जमा है, 20,000 का शॉपिंग कर लो, पेमेंट कर दो, पकड़ के रख लेगा वो लोग आपको। ये व्यापारी को मिलता है, ओनली बिजनेस को ये फैसिलिटीज दिया जाता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज एक लिमिट होता है, उस लिमिट के अंदर ही दिया जाएगा। देखो माल्या को अनलिमिटेड दिया, भाग गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं भागने वाले, अब पता नहीं उनको कैसे दे देता है बैंक। हम लोग को तो 10,000, 20,000, 1 लाख का भी अगर ओवरड्राफ्ट लिमिट चाहिए ना, बैंक में दौड़ दौड़ के 4 जोड़ी चप्पल खराब हो जाता है। पैरागॉन खरीद लो तो ठीक है, नहीं तो चक्कर काटना पड़ता है। और अंबानी, अदानी, माल्या को 4000 करोड़ चाहिए तो बैंक उनके घर में आके देता है। पता नहीं क्या रिश्ता है या क्या किस्मत लेकर आया। हम लोग को 1 लाख के लिए 4 जोड़ी चप्पल का, दौड़ते दौड़ते बैग, ये पेपर दो, वो पेपर दो। पैरागॉन ले लेगी तो चलेगा। ओके, तो हमारे बिजनेस ने भी बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया। कहा है व्यापार है, कभी पैसा कम आता है, कभी ज्यादा आ जाता है, पार्टी वार्टी को पेमेंट करना रहता है, हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज दे देना। तो हमने सैंक्शन करा लिया 1 लाख तक। तो पता है बेटा, मेरे बैंक में पैसा नहीं भी रहेगा तो भी बैंक वाले लोग 1 लाख पेमेंट कर देंगे। अभी तो 500 ही ज्यादा किया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बाबू, ये क्लियर है? ये लास्ट पॉइंट है कैश बुक का, और ये सब एज इट इज चाहिए हम लोगों को। ये देखिए अब क्या होने जा रहा है। बाई परचेज लिखेंगे,
ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, कहां से कटेगा बेटा? बैंक से। बस ट्रांजेक्शन्स खत्म, अब लेजर बैलेंस करेंगे ना? कोठारी साहब कौन सा साइड बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो लिखो यहाँ पे 2500। आपको अकाउंट्स आता, आप ऐसे बेकार का बोल दिए नहीं आता, हमको डरा दिए। यू आर गुड इन अकाउंट्स, इतना अच्छा बोल दिया, और क्या चाहिए? अब आपका अकाउंट्स ठीक है, डोंट टेक एनी प्रॉब्लम। यहाँ लिखू 2500। अब यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD कितना? ये दिखता तो है डेबिट साइड, बट इसे क्या बोलेंगे बेटा? क्रेडिट बैलेंस। इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, इसी को बोलते हैं अनफेवरेबल, इसी को बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस। इसका मतलब तो समझ लीजिए, आपने बैंक पे 2000 रुपया जमा किया और बैंक से 2500 रुपया निकाल लिया, तो आपका कर्ज हो गया, आपका लायबिलिटीज हो गया। बैंक आपसे पैसा पाएगा, कितना रुपया पाएगा? 500। तो बेटा दो बात ध्यान रखना, एसेट का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि जब अकाउंट्स का रूल ही है एसेट्स इंक्रीज होने से डेबिट और लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट, तो कभी भी लेजर का बैलेंस लिखना पड़े तो मैं किधर लिखूं? डेबिट साइड लिखूं, क्रेडिट साइड लिखूं? कंफ्यूजन आएगा। तो ये पता कर लेना कि क्या लेजर है ये, एसेट है तो डेबिट, लायबिलिटीज है तो क्रेडिट। समझ में आ रहा है भाई? ओके, तो इसको नेक्स्ट पीरियड में क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा? 500। तो इसे कहते हैं क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का। तो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का मतलब हो गया ओवरड्राफ्ट। क्या हो गया मतलब? ओवरड्राफ्ट। आपने बैंक से कर्ज लिया है, बैंक आपसे पैसा पाएगा, कितना बेटा? 500। क्लियर? तो आपके बैंक पे, आपके बैंक कॉलम पे या डेबिट बैलेंस आ सकता है या क्रेडिट बैलेंस, बट कैश कॉलम पे हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा या जीरो बैलेंस। कैश कॉलम पे कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं आएगा, कैश कॉलम पे कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा। आपका डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ओनली बैंक पे आ सकता है। ये बेटा एग्जामिनेशन हॉल ट्रू फॉल्स में भी आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलो इसको भी लिखिए, फिर उसके बाद और कुछ अच्छा से लिखा देंगे जो हमेशा याद रखना है। पहले दोनों ट्रांजैक्शंस लिखिए। इस 500 को बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस।
ये हो गया उधर बैठे भाई लोग, लास्ट बेंच सबका हो गया? नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ लेना। मैं रिवीजन करा रहा हूँ क्लास 11 का, कैश बुक और थोड़ा सा पासबुक के बारे में समझ जाइए। डन। अब यहाँ से हम लोग को 4 पॉइंट मिलेगा जो एग्जामिनेशन हॉल तक हमें हेल्प करेगा। फर्स्ट था कैश कॉलम में या तो डेबिट बैलेंस ही होगा या क्या बैलेंस होगा बेटा? नील। कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस नॉट पॉसिबल। कैश बुक का जो कैश कॉलम होगा, कैश का बैलेंस या तो डेबिट होता है बेटा या क्या हो सकता है? नील। या तो आपके पास कुछ पैसा है या नहीं है। आपके पास नेगेटिव पैसा नहीं हो सकता। नेगेटिव पैसा क्या होता है हमें भी पता नहीं। आप लोग को पता है भाई? नहीं, कभी नहीं। नेगेटिव पैसा नहीं हो सकता है। सो कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं होगा। डन बेटा? तो ये आपको एग्जाम में 2 मार्क्स दिला सकता है, 2 नंबर। और एक क्या सीखे सुनेंगे बेटा? बैंक कॉलम पे डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। हो सकता है ना बेटा? डेबिट बैलेंस को क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव फेवरेबल बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, और क्या बोले? ठीक है, इतना ही काफी है। बैंक बैलेंस में डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस, ये हमें बीआरएस में चाहिए। ये वाला पॉइंट बीआरएस में चाहिए हम लोगों को। मैं आगे बताऊंगा बीआरएस क्या होता है। तो बैंक कॉलम में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है ना बेटा? अरे अभी तो करके आए थे ना लास्ट टू लास्ट एग्जाम्पल। और क्या बैलेंस हो सकता है? क्रेडिट बैलेंस, अनफेवरेबल, नेगेटिव। तो यहाँ पे फेवरेबल, पॉजिटिव, डिपॉजिट भी बोलते हैं इसको। ये हमें चाहिए। बेसिक कंसेप्ट बना रहे हैं जो हम लोग चैप्टर तैयार कर रहे हैं उसका, ये वाला आपको अमानत बना के रखना है। तो बेटा बैंक बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस कैश बुक, कैश बुक का ये बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस क्या होता है बेटा? फेवरेबल। ये नहीं चाहिए हम लोगों को आगे। बीआरएस में ओनली बैंक 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 बैंक। तो जब बीआरएस में हम लोग कैश बुक कैश बुक कैश बुक बोलेंगे तो बैंक समझिएगा आप लोग, बैंक। बीआरएस बैंक वाला कॉलम को लेके होता है। तो डेबिट बैलेंस कैश बुक होगा तो क्या बैलेंस बेटा? फेवरेबल। और क्रेडिट बैलेंस होगा तो कैश बुक का अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव। क्लियर है बेटा? तो ये वाला टर्म को हम लोग 50 बार कम से कम हमारे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। तो फिर से एक बार बोल दो बेटा, डेबिट बैलेंस कैश बुक क्या होता है? फेवरेबल। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक अनफेवरेबल। फिर से गुड़िया लोग का आवाज ही नहीं आता है। आप लोग का आवाज नहीं आया तो क्लास ही नहीं बढ़ेगा बेटा। डेबिट बैलेंस कैश बुक फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक। सारा आवाज तो आप लोग ले जाते हो। लगता है मैया से आशीर्वाद आप ही ले लो फाउंडेशन का, इनको भी पास करना है। भाई उधर वाले भी बोले ना, क्या बोलोगे? डेबिट बैलेंस कैश बुक फेवरेबल। आवाज ना आई? डेबिट बैलेंस कैश बुक, ओके। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक अनफेवरेबल। ओके, अब मैया सुन ली, अब भूलेंगे ही नहीं आप लोग। भूलेंगे तो मैया आके बोलेगी बेटा बहुत चिल्लाया था, लो मैं बता देती हूं। चलो छाप लो। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कैश कॉलम पे, कैश कॉलम विल हैव आइदर डेबिट बैलेंस, इट कैनॉट हैव क्रेडिट बैलेंस। ठीक है कोठारी जी? कैश कॉलम हमेशा डेबिट होगा या जीरो होगा, क्रेडिट नहीं हो सकता है। डन बेटा? आपके पास 2000 रुपया तो आप 2500 किसी को कैश नहीं दे सकते। डन? और बैंक कॉलम का तो बेटा आपको भूलना ही नहीं है। छोड़े इसको। लास्ट बेंच सिस्टर समझ में आया? समझ भी नहीं आया से पूछ लेना। आप लोगों को चेहरा देखकर अभी हम समझ नहीं पाएंगे, 1-2 क्लास के बाद स्टडी कर लेंगे। सारे नए नए लोग हो।
बट टेंशन नहीं लेना, एकदम बेसिक्स, एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे आपको। ये डन बेटा? याद कौन सा रखना है बेटा बीआरएस में? अरे वैसे नहीं, डेबिट बैलेंस कैश बुक, फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस पासबुक, अनफेवरेबल, बस इतने याद रखना है बेटी। डन? फर्स्ट बेंच डन? ओके, अब सुनेंगे दो स्पेशल ट्रांजेक्शंस, फिर उसके बाद पासबुक सिखाएंगे। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ट्यूशन फी कैश में देते हैं हम लोगों को। इतना रुपया कैश में रखा नहीं जा सकता, जमाना खराब है ना, उसको बैंक पे डिपॉजिट कर देते हैं हम लोग। तो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, जब हम लोग बैंक पे पैसा डिपॉजिट करेंगे ना, तो उसका एंट्री कहाँ पे पैसा आएगा? पैसा डिपॉजिट करेंगे बैंक पे, तो पैसा कहाँ आएगा? बैंक पे। कहाँ आएगा भाई? बैंक पे। और क्या चला जाएगा आपके दुकान से? कैश। तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। से आपने 10,000 जमा किया, तो ये एंट्री हम लोग लिखते हैं। थोड़ा देर बाद मैं सिखाऊंगा बेसिक कंसेप्ट 2 में बैंक क्या लिखेगा, और वो भी समझ गए तब तो आपका बेस एकदम क्लियर। बैंक पे पैसा डिपॉजिट करने से हम लोग बैंक को क्या करते हैं? डेबिट। क्या करते हैं बेटा? डेबिट। जब आप बीआरएस चैप्टर पढ़ रहे हो ना, ओनली बैंक 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 बोलना, रात को सपने में भी बैंक बैंक चिल्लाना, कोई सोए तो बोलेगा क्या भूत लगा। आरजी सर के पास गए ना, अकाउंट्स का भूत सवार हो गया, वो भी कुछ चिल्लाता है और हम लोग को भी चिल्लाता है। तो बेटा आप लोग बीआरएस में वाली किसके पीछे भागोगे? बैंक 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 बैंक। कोई कैश दे दे, कोई पिज्जा दे दे, नथिंग, कुछ नहीं। पिज्जा खा लेना, सॉरी, हाँ ओके, कुछ नहीं लेना, ओनली क्या लेंगे? बैंक, ओनली बैंक। सुबह उठ के भगवान का नाम लेने के बाद किसी को गुड मॉर्निंग पहले बोलने से पहले बोलना बैंक 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 बैंक, की वो बीआरएस पढ़ रहे हैं। ओके, बैंक टू कैश, बैंक डेबिट। थोड़ी देर बाद में सिखाऊंगा बैंक इसका क्या एंट्री लिखेगा। और एक एंट्री कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा लेकर आ गया तो कैश बढ़ जाएगा और बैंक कम जाएगा, तो क्या लिखेंगे बेटा? कैश टू बैंक। आप लोग टेंशन नहीं लेना, इस चैप्टर में जर्नल वगैरह नहीं सीखना है, खाली बैंक 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 करना है बेटा। तो ये 5,000 निकाला तो 5,000 लिख लेंगे। ये दो ट्रांजैक्शंस मैंने इसलिए लिखा, अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट नंबर 2 पे बैंक के घर में एंट्री सीखेंगे, इसी का बैंक के घर में एंट्री सीखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद आपको बीआरएस समझ में आएगा। ये क्लास 11 का एंट्री, आई थिंक कंफर्टेबल एवरीवन? भाई साहब आपका कंफर्टेबल है? बैंक पे पैसा जमा हुआ, कॉपी कर लीजिए। Cash deposited in bank, bank account debit to cash account. Cash withdrawn from bank, cash withdrawn from bank, cash account debit to bank. डन बेटा? ये हमारा बेसिक कंसेप्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। यहाँ से 2 पॉइंट को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। एक, कैश कॉलम में डेबिट बैलेंस ही हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। बट बैंक कॉलम में क्या हो सकता है? डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल और क्रेडिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट, बैंक आपसे पैसा पाएगा। डन बेटा? अब हम लोग बेसिक कंसेप्ट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे बेटा। पॉइंट नंबर 2, पासबुक। पासबुक पे चलेंगे, पासबुक पे चलेंगे। आपको बुक नहीं खोलना है अभी, बुक नहीं खोलना है अभी, आज बुक नहीं चाहिए आपको। पासबुक के बारे में मैं दिखा रहा हूं बेटा।
पासबुक के बारे में देखेंगे। पासबुक के बारे में, पासबुक क्या होता है ये समझेंगे। जब हम लोग बैंक पे ट्रांजैक्शंस करते हैं ना बेटा, हम लोग अपने घर में कैश बुक में लिखते हैं और बैंक वाले भी लिखते हैं। अगर प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने बैंक पे पैसा जमा किया तो देखे होंगे बैंक पे ऑफिसर कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, तो वो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का लेजर वो लोग बना के रखे एंट्री करते हैं। सपोज पीटी का एसबीआई में अकाउंट है, तो हमारा अकाउंटिंग में भी ना एसबीआई का एक लेजर खोला हुआ है, एसबीआई का लेजर। जो भी बैंक के थ्रू हम लोग का ट्रांजैक्शन होता है, हम लोग एसबीआई में लिखते हैं। और एसबीआई ने भी एक प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का लेजर खोल रखा है। जब भी आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आपके अकाउंट से कट के प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के अकाउंट्स पे आ जाता है। हम लोग भी जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, टीचर्स, फैकल्टीज, स्टाफ को, हमारे अकाउंट से, पीटी के अकाउंट से कट के फैकल्टीज के अकाउंट्स में चला जाता है। तो बैंक भी हमारा लेजर मेंटेन करता है, नहीं तो हमारा लेजर मेंटेन नहीं करेगा तो बैंक को कैसे पता चलेगा पीटी का कितना पैसा जमा है, कितना निकाला है। तो जब भी हमें बैंक से इंफॉर्मेशन चाहिए तो बैंक हमें एक स्टेटमेंट भेज देगा। स्टेटमेंट ऑनलाइन मिल जाता है आजकल। इसे कहते हैं बेटा पासबुक। पासबुक होता है बेटा, पासबुक होता है अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स लेजर अकाउंट मेंटेन बाय बैंक। बैंक का प्रेरणा ट्यूटोरियल्स कस्टमर है, आपका भी बैंक पे खाता है, तो बैंक के आप लोग कस्टमर्स है। आप सबका अलग अलग खाता मेंटेन कर रखा है बैंक ने। तो हम लोग बहुत रेगुलरली बैंक से स्टेटमेंट मंगवाते हैं कि भैया आप लोग जो एंट्री किए वो भेज दीजिए। ऑनलाइन मिल जाता है आजकल। आपको ऑनलाइन बैंकिंग है तो बैंक पे भी नहीं जाना पड़ेगा, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू खुद डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसे कहते हैं पासबुक। अ पासबुक इज लेजर ऑफ कस्टमर अकाउंट मेंटेन बाय बैंक। पासबुक क्या है? लेजर है। क्या है? लेजर। कौन बनाया है ये लेजर? बैंक ने। किसका बनाया है? कस्टमर। कौन है कस्टमर? आपके सामने खड़ा है, पीटी। आरजी मत बोला, मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, उतना पैसा नहीं होता है बैंक पे रखने का। पीटी का बैंक पे पैसा है, यू नो पीटी, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। सो व्हाट इज पासबुक? बीआरएस में दो ही चीज चाहिए बेटा, कैश बुक और पासबुक। पूरा ढंग से कैश बुक पासबुक सीख जाओगे तो आधा बीआरएस तो शुरू होने से पहले ही खत्म। ये कंसेप्ट हर एक चैप्टर में मैं करूंगा आप लोग के साथ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पूरा बेसिक्स पे काम करूंगा, बेसिक्स पे ध्यान देना है आपको। सो व्हाट इज पासबुक? इट इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर लेजर मेंटेन बाय बैंक। लिखेंगे पासबुक, इट इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर लेजर मेंटेन बाय बैंक। इट इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर लेजर मेंटेन बाय बैंक। It is a copy of customer ledger maintained by bank. पासबुक कस्टमर्स का लेजर है, लेजर का एक कॉपी है, मेंटेन बाय बैंक। क्लियर बेटा? आइए, अब पासबुक में इस तरह से लिखा रहता है। हम लोग तो लेजर ऐसे बनाते, कैश बुक, बैंक कॉलम, अभी बना के आए ना अपने। बैंक वाले का अलग ही स्टाइल है बनाने का। एक चैप्टर मिलेगा आपको अकाउंट करेंट। अकाउंट करेंट एक चैप्टर मिलेगा जहां पे बैंक के घर में जाके अकाउंटिंग करेंगे। तो ऐसा वाला काम करने के लिए 2 सम मिलेगा आपके सिलेबस पे, अकाउंट करेंट पे ओनली 2 सम, उसी में से एक हमेशा आता है। ये एज इट इज आपको बनाना है, अभी नहीं, आगे चलकर। तो देखेंगे बैंक किस तरह से लेजर बनाता है। एक डेट का घर रखता है, एक पार्टिकुलर्स और एक अमाउंट का 2 घर, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और एक बैलेंस का घर। बस यही लेजर बनता है। तो बैंक कब डेबिट करता है, बैंक क्रेडिट कब करता है, ये आपको जानना है। बैंक हमें या तो ये सपोज ये प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का ये पासबुक, तो ये प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का लेजर सपोज बैंक ने हमें दिया है कि देखिए आपके नाम से ये सारे ट्रांजेक्शन्स हुए। बैंक पहले बैलेंस दिखाया है बेटा 3,65,000 और फिर डेबिट कर रहा है क्रेडिट। तो कब डेबिट करेगा बैंक, कब क्रेडिट करेगा, ये आपको सीखना है। और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, ये सीखना है। ये क्या सबको समझ में आ गया? ये पासबुक एवरी ट्रांजेक्शन्स के बाद
देखिए बैलेंस था 365, फिर और 33,000 डिपॉजिट हुआ। बेसिकली जब हम लोग डिपॉजिट करते हैं ना, बैंक पे, तो बैंक के लिए वो लायबिलिटी है कि रात को सुबह 2 बजे भी मांगने आ जाएगा, सुबह 3 बजे भी मांगने आ जाएगा, मॉर्निंग वॉक में भी आके पैसा निकाल लेगा। तो बैंक का सरदर्द है, 24 घंटा बैंक जगा रहता है एटीएम के थ्रू। हाँ बेटी, थर्ड बेंच, हम लोग बैंक पे पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, तो हमारे लिए एसेट है, बैंक के लिए लायबिलिटी। थर्ड बेंच बेटी कभी बैंक गई हो? पक्का? ओके। तो बेटा बैंक पे हम लोग डिपॉजिट करेंगे तो हमारे लिए एसेट और बैंक के लिए लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। और हम लोग पैसा निकालेंगे, ज्यादा निकाल देंगे, हमारे लिए लायबिलिटी, बैंक के लिए एसेट, तो बैंक के लिए डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो जब डिपॉजिट करते, क्रेडिट करता है बैंक। क्या करता है? क्रेडिट, क्योंकि बैंक के लिए क्या हो गया? लायबिलिटी, सरदर्द हो गया। अब कभी भी आके इंसान पैसा मांग लेगा, कोई टाइम टेबल भी नहीं इसका। और डेबिट करेगा जब हम लोग पैसा निकालेंगे। डन बेटा, मैं एंट्री से समझाऊंगा। और देखो 365 था और 33 डिपॉजिट किया, तो 365 में 33 जोड़ेंगे तो 398 हो जाता है क्या? फिर 398 में और 65 डिपॉजिट किया, 398 में 65 डिपॉजिट करेंगे 463 हो जाता है क्या? और ये लो, निकाल लिया ना बेटा। विड्रॉ करेंगे तो डेबिट करेगा बेटा। हमारा 463 बैंक पे था, 280 निकाल लिए तो बैंक बैलेंस कम जाएगा ना बढ़ जाएगा? कम जाएगा। डन बेटा। तो देखो तो 463 से 280 माइनस करने से 1,83,000 आता है क्या? फिर निकाल लिए। डन। तो फिर क्या हो जाएगा? बैलेंस कम जाएगा। फिर बैंक चार्ज लिया तो फिर बैलेंस कम जाएगा। ये पासबुक है। क्या है बेटा? ये है लेजर अकाउंट जो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने बैंक पे ट्रांजैक्शंस किया, बैंक वाले लिखे। और ऐसा हम लोग को एक कैश बुक भी मिल जाएगा जो हम लोग बनाए, और इसी को मिलाकर हम लोग BRS बनाएंगे जो हमारा कंसेप्ट नंबर 3 पे आने वाला है। फॉर द टाइम बीइंग मैं आप लोग को सिखा रहा था 2 ट्रांजैक्शंस, बैंक का ट्रांजैक्शंस के बारे में बता रहा था आप लोगों को। यस, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। जब प्रेरणा ट्यूटोरियल्स बैंक पे पैसा जमा करेगा बैंक पे, तो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, लिखेगा ना? अब देखो SBI क्या करेगा? SBI में जमा किए तो SBI भी तो रिकॉर्ड करेगा। हाँ, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने पैसा जमा किया, रिकॉर्ड करेगा ना नहीं करेगा? करेगा। जब SBI उसका रिकॉर्ड करेगा तभी तो हमारा लेजर बनेगा। तो दोनों जगह एंट्री होता है, हमारे पास भी होता है और बैंक पे भी। जैसे आप लोग ट्यूशन फी देते हो ना, तो आप लोग भी अपने घर में एंट्री करते हो, हम लोग भी इधर करते हैं, दोनों मिलना पड़ेगा। कभी किसी ने नहीं किया तो मैच नहीं करेगा। तो SBI भी इसका एंट्री लगाएगा। हमने बैंक को पैसा दिया, कितना रुपया डिपॉजिट किया? 10,000। हमने लिखा बैंक टू कैश, और बैंक क्या लिखेगा? बैंक को भी तो पैसा मिला ना, बोलो भाई। बैंक को पैसा मिला तो बैंक लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला? इन लोग बोलते हैं प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, आप लोग बोलो ना पक्का? टू प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। डन। जब बैंक पे हम लोग जमा करेंगे तो बैंक भी लिखेगा कैश आया, किसने दिया? प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। डन बेटा। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, कैश टू प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। अब बैंक ने हमें क्या किया? डेबिट किया ना क्रेडिट किया बेटा? बैंक ने हमें क्या किया बेटा? क्रेडिट किया। कितना रुपया डिपॉजिट किया हमने? 10,000। तो कैश के पीछे नहीं भागना, हमारे घर में बैंक के पीछे भागना, और बैंक के घर में प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, और कुछ नहीं। कैश वाला मतलब ही नहीं है।
तो बेटा जब हम लोग बैंक पे पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें क्रेडिट करता है, बैंक हमें क्रेडिट इसलिए करता है, बैंक बोल रहा है कि अब प्रेरणा ट्यूटोरियल्स वाले हमसे कितना रुपया पाएंगे, 10,000। रात को 12 बजे भी आएंगे एटीएम के थ्रू तो देना पड़ेगा। ये किसका कर्ज हो गया, बैंक का। हमारे लिए एसेट हो गया, बैंक के लिए कर्ज, लायबिलिटी। तो बेटा हमेशा लायबिलिटी क्रेडिट होता है, एसेट्स डेबिट। दिस इज ओके। ये आप लोग 11 पे सोच नहीं सकते थे, बट अभी यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा। ये बियॉन्ड क्लास 11 है, सबके लिए नया है। आपको पैसा मिलेगा रमेश गुप्ता से, तो आप तो लिखेंगे ना कैश टू आरजी, यही तो लिखेंगे ना। तो बैंक को भी पैसा मिला पीटी से, तो आप बैंक क्या लिखेगा, कैश टू पीटी। लास्ट बेंच गुड़िया समझ में आया। बैंक ने क्या किया, हम लोगों को क्रेडिट किया। क्या किया बेटा, क्रेडिट किया। क्रेडिट करके रख देगा कितना रुपया, 10,000। हमने बैंक से पैसा निकाला, मैंने बैंक से पैसा निकाला, तो फिर मैंने लिखा कैश टू बैंक। बैंक भी तो देगा ना पैसा, बोलो भाई। तो बैंक से पैसा निकल जाएगा तो टू कैश कितना, 5,000। बट बैंक जब पैसा देगा, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स निकालेगा तो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का बैलेंस कम जाएगा। तो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स को बैंक क्या करेगा, पीटी अकाउंट डेबिट। तो बेटा ये पॉइंट करीबन 100 बार से ज्यादा आपके बीआरएस में आने वाला है। जब हम पैसा जमा करते हैं, बैंक हमें क्रेडिट करता है। क्या करता है, बैंक हमें क्रेडिट करेगा तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज। कितना रुपया इंक्रीज हो गया फर्स्ट ट्रांजैक्शन से, 10,000। कितना, 10,000। जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे, बैंक हमें डेबिट करेगा। जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे, बैंक हमें डेबिट करेगा, तो बैंक बैलेंस क्या होएगा, कम जाएगा। बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम जाएगा। जब बैंक पे पैसा डिपॉजिट करते, बैंक हमें क्या करता है बेटा, क्रेडिट। तो क्रेडिट करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। जब बैंक से पैसा निकालेंगे, बैंक से पैसा निकालेंगे तो क्या होगा, बैंक हमें क्या करेगा, डेबिट। तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम जाएगा। बेटा 100 बार से ज्यादा आने वाला है, इसके बिना सम नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो मास्टर पॉइंट है इस चैप्टर का। फिर से बोलो, क्या बोलोगे, बैंक हमें क्रेडिट करेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक हमें डेबिट करेगा तो बैंक बैलेंस कम जाएगा। भाई मेरा आपका ही आवाज आ रहा है, अरे भाई बोलो भाई, आपको भी तो बीआरएस करना है। नहीं बोलोगे। डिपॉजिट करने से बैंक हमें क्या करता है बेटा, क्रेडिट। तो बैंक हमें क्रेडिट करेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और पैसा निकालेंगे 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 तो बैंक हमें क्या किया, डेबिट। तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो यहाँ पे अगर क्रेडिट बैलेंस होता है ना बैंक का, हमारे लिए अच्छा है ना। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक तो ओवरड्राफ्ट था, लेकिन क्रेडिट बैलेंस पासबुक होगा तो फेवरेबल है। क्रेडिट बैलेंस पासबुक होगा तो क्या होगा, फेवरेबल। दिख रहा है आपको, ये कितना क्रेडिट किया बैंक, 10,000, और डेबिट कितना किया, 5,000। अभी भी बैलेंस कितना बचा, 5,000। डेबिट ना क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस बचा। तो ये क्या है, ये क्या है, बैंक क्या बोल रहे हैं, बैंक 5,000 हमसे पाएगा ना, हम बैंक से पाएंगे, हाँ आपसे पाएंगे, आपसे तो ऐसे बैंक डर जाएगा। बाकी लोग बोलो ना भाई, तभी तो बेसिक कंसेप्ट 3 बोलो ना बिटिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बोलो तो बेटी, नहीं बोलोगे। बैंक में जमा करने से क्या होगा, बैंक पे डिपॉजिट करने से डेबिट होगा ना क्रेडिट, क्रेडिट। बैंक क्रेडिट करेगा तो बैलेंस बढ़ेगा, बैंक से पैसा निकालेंगे तो डेबिट, डेबिट करेगा तो बैलेंस कम जाएगा।
तो क्रेडिट बैलेंस पासबुक क्या बैलेंस होगा? फेवरेबल। डेबिट बैलेंस पासबुक अनफेवरेबल। यस, इसके साथ हमारा बेसिक कंसेप्ट नंबर 2 समाप्त होगा। और ये 2 वाला पॉइंट समझ जाएंगे ना तो बीआरएस का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। 10 नंबर का बात है। तो बेटा हम लोग क्या क्या लिखे हैं बेटा? इट इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर लेजर अकाउंट मेंटेन बाय बैंक। ये एंट्री लगाएंगे, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक का एंट्री लगाएंगे। बैंक के घर में कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक का एंट्री लगाएंगे। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक का एंट्री क्या लगाएगा बैंक वाले क्या लगाएंगे? जो लिखा है बोल दो ना। कैश अकाउंट टू प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। पीटी का नाम नहीं लिख रहा तो अपना नाम लिख लो ना, आपके नाम से जमा हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। ये कंसेप्ट नंबर 2 पे आ रहे हैं बेटा। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक होगा तो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक होगा तो पीटी टू कैश। डन बेटा? आइए अब एसबीआई पीटी का लेजर बनाएगा जिसे कहते हैं पासबुक। बोले थे ना पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर लेजर मेंटेन बाय बैंक। देन एसबीआई पीटी का लेजर बनाएगा। अभी अभी दिखाए थे ना, एक डेट लिखता है और एक क्या लिखता है बेटा? पर्टिकुलर्स, और एक डेबिट और एक क्रेडिट और बैलेंस। डन बेटा? डेबिट कब करेगा बैंक? डेबिट कब करेगा बैंक? डेबिट कब करेगा बैंक? विड्रॉन करेंगे। और क्रेडिट कब करेगा बैंक? क्रेडिट कब करेगा बैंक? डिपॉजिट। है ना बेटा? देखो तो हमने जमा किया, बैंक क्या लिखा? कैश टू पीटी ना, तो पीटी के लेजर में क्या डालेगा? बाई कैश। बाई डेबिट में नहीं, बाई लिखा है तो क्रेडिट में कितना? 10,000। है ना बेटा? और बैलेंस कितना आ जाएगा? कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो बैलेंस कितना हो जाएगा? ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी। ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे लिख देते क्रेडिट बैलेंस। ये डिपॉजिट है। कितना डिपॉजिट है प्रेरणा का? पूरे 10,000। फिर दूसरा ट्रांजैक्शन देखो, पैसा निकाला ना, पीटी ने क्या किया? बैंक ने पीटी को क्या किया? डेबिट। तो पीटी का लेजर बनाएंगे तो टू कैश। डेबिट में करेगा कितना रुपया? 5,000। क्रेडिट कुछ भी नहीं है तो बैलेंस करेगा बैलेंस। 10,000 क्रेडिट था, है ना? 10,000 डिपॉजिट था, 10,000 डिपॉजिट था। बेटा समझ में आ रहा है? उधर बैठे लास्ट बेंच, उधर समझ में आ रहा है भाई? 10,000 क्या था? डिपॉजिट। क्रेडिट था, बैंक का कर्ज था, आपका एसेट, और बैंक का लायबिलिटीज। और एसबीआई के सामने से जाएंगे ना, देखिए ये देखो इतना बड़ा बैंक है ना, मेरा पैसा हम पाते हैं उससे। ऐसे बोलेगा मेरा पैसा वहां पे, ऐसे बोलना। बैंक के पास से जाओगे तो बैंक बैलेंस होगा तो हमारा बैलेंस है, एसेट है, बैंक को हाथ मत लगाना। कोई चोर और आएगा तो उसको मारना बोलेगा, मत चोरी करो, इसमें हमारा पैसा है, हमारा अमानत है, यहाँ पे एसेट है। चोर बोलेगा कितना रुपया का? 10 है। बोलेगा 11 लो, भागो, हमको तो 11 करोड़ लेके जाना है। आगे मजाक कर रहे हैं। ये क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल है, डिपॉजिट है, कितना रुपया? 10 रुपया। 5,000 निकल गया बेटा। अब कितना बचेगा? वाह 5,000। अब बोल बेटा क्रेडिट लिखो ना डेबिट? तुम लोग मत बोलो, ये चारों बैंक मजाक कर रहे हैं, बाकी सबको बोलने दो। क्या होगा? क्रेडिट। पक्का? क्रेडिट। तो ये फेवरेबल बैलेंस है। डन बेटा?
क्या बैलेंस है? फेवरेबल। क्लियर? तो बेटा यहां से 2-4 पॉइंट्स अभी हम लोग को मास्टर पॉइंट बनेगा, 100 बार से ज्यादा यूज करना है। बेटा समझ में आ रहा है? ये मैं दिखा रहा हूं कैसे हो रहा है, फिर मैं आगे लिखा दूंगा, फिर उसको हम लोग को रिपीट करते रहेंगे। चलो इसको भी कॉपी कर लीजिए। ये आप लोग फर्स्ट टाइम बनाना सीख रहे हैं, इस चैप्टर में तो नहीं चाहिए, दूसरे चैप्टर में सीखेंगे फिर से। एसबीआई किसके बुक्स में बना रहा है? कौन बना रहा है ये लेजर? एसबीआई। किसका लेजर बना रहा है? आपने कस्टमर। कौन है कस्टमर? प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। डन? उतना ढंग से फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं बनाओ, ये जस्ट ऐसे नॉलेज के लिए दे रहे हैं आपको, ये सब नहीं बनाना है अभी। ये हो गया बेटा। देखो एक बवाल होगा अभी, ये देखो क्या हो गया, दिमाग लगाना बेटा। ये देखो क्या हो गया, ये देखो क्या हो गया। 10,000 रुपया डिपॉजिट किया और निकाल लिया कितना? 15। ठीक है, आप लोग को नहीं देगा, आप लोग निकालना मत, प्रेरणा को देगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज है। 10,000 क्रेडिट था बैलेंस हमारा बैंक पे, और हमने 15,000 रुपया का पेमेंट कर लिया, 15,000 बैंक से निकाल लिया या पार्टी को पेमेंट कर दिया। यार 10,000 ही बैलेंस था, कितना निकाल लिया? 15। अब की बार क्या होगा भाई? 5,000 क्रेडिट, 10,000 डेबिट, 15,000। कौन बड़ा है? डेबिट। कितना? 5,000। ये बैंक बोलता है डेबिट, बैंक पाएगा, तो बैंक के लिए एसेट और हमारे लिए क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट। समझ में आया बेटा? समझ में आया क्या? ओवरड्राफ्ट हो गया। क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट। और क्रेडिट बैलेंस होगा तो हमारे लिए क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होगा तो हमारे लिए फेवरेबल, डेबिट बैलेंस होगा तो अनफेवरेबल। तो हम लोग को हमेशा गुनगुनाना पड़ेगा। सुनो क्या? डेबिट बैलेंस कैश बुक फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक तो वही, कैश बुक ने पास, कैश बुक का बैंक कॉलम, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक तो अनफेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस पासबुक, डेबिट बैलेंस पासबुक अनफेवरेबल। कोई भी सम ऐसा नहीं होगा जिसमें ये नहीं मिले। बेटा बीआरएस में अगर जीना है तो दोस्ती कर लो, फिर से ऑफर दे रहा है दोस्ती का। बोलेगा नहीं हुआ तो फिर से आरजी से पूछ लो और बता देगा। एक बार फिर से बोलो बेटा, डेबिट बैलेंस कैश बुक फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक फेवरेबल। एक साथ बोलूंगा, सुनो देखो, डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट, ओहो, डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक। अरे आप लोग छोटे ही रहोगे क्या? बड़ा हो भाई, 1 घंटा हो गया। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक। बैंक हमें क्रेडिट करता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, बैंक हमें डेबिट करता, बैंक बैलेंस कमता है। इसे अमानत बना के ले जाना है। एक बार इसे भी छाप लो। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आएंगे, व्हाट इज बीआरएस। इसके बाद एसबीआई बना रहा है पीटी का लेजर। डिपॉजिट तो ठीक ही था, विड्रॉन ज्यादा हो गया, ओवरड्राफ्ट
अनफेवरेबल, अब एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में 4 पॉइंट लिखेंगे जो हमेशा रिवीजन करते रहना है आपको। इनफैक्ट रिवीजन तो मैं ही कराते रहूंगा, आगे चल के पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1, इफ बैंक क्रेडिट्स कस्टमर अकाउंट, इफ बैंक क्रेडिट्स कस्टमर अकाउंट, बैंक कस्टमर को क्रेडिट करता है, इफ बैंक क्रेडिट्स कस्टमर अकाउंट इज इक्वल टू, क्या होगा, बैंक हमें क्रेडिट करेगा तो बैंक बैलेंस इंक्रीज ना डिक्रीज, इज इक्वल टू बैंक बैलेंस इंक्रीजेज, बैंक बैलेंस इंक्रीजेज। इफ बैंक डेबिट्स कस्टमर अकाउंट, अगर बैंक कस्टमर अकाउंट को डेबिट करेगा तो बैंक बैलेंस डिक्रीजेज, बैंक बैलेंस डिक्रीजेज। लास्ट बेंच भाई समझ में आ रहा है? मिस होने से बोल देना बेटा, 4 बार सुनने मन है तो भी अवेलेबल है। डन। ये 2 पॉइंट और 2 पॉइंट, क्रेडिट बैलेंस पासबुक लिखो। पॉइंट नंबर 3, क्रेडिट बैलेंस पासबुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक क्या होगा, फेवरेबल। डेबिट बैलेंस पासबुक, डेबिट बैलेंस पासबुक, कोई नहीं बोल रहा आंसर, अनफेवरेबल। बेटा खूब बोलना है, बेटा खूब बोलना है, 2 घंटा एकदम नॉन स्टॉप बोलना है, तभी याद रहेगा। पूरा अकाउंट्स रटा देंगे आपको, बोल बोल के, सुना सुना के, रिपीट करा के। बेटा ये हमारा बेसिक कंसेप्ट नंबर 2 समाप्त हुआ। जो बच्चा ये दोनों कंसेप्ट को बढ़िया से समझ लेगा, बीआरएस बहुत स्मूथली चलेगा। कंसेप्ट नंबर 1 था कैश बुक, कैश बुक में कितने कॉलम्स होते हैं, 3 कॉलम। आज से ध्यान रखना, बीआरएस में डिस्काउंट कॉलम से भी मतलब नहीं है, कैश कॉलम से भी मतलब नहीं है। कौन सा कॉलम से मतलब है, बैंक कॉलम, क्योंकि आपका बैंक के साथ ट्रांजैक्शन होगा तो ही तो बैंक लिखेगा ना। आपका आपस में कैश ट्रांजैक्शंस होगा तो बैंक नहीं लिखेगा। तो जब हम लोग बीआरएस में कैश बुक कैश बुक कैश बुक बोलते हैं तो आप लोग कैश बुक का बैंक कॉलम सोचना। कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम। अगर कैश बुक का कैश कॉलम बोल दिया तो वो कैश बुक नहीं है, हमारा कैश बुक है बैंक कॉलम। क्या बेटा, बैंक कॉलम। जैसे एग्जांपल में बता रहा हूं, ऐसे लिखा रहेगा कि बैंक पे डिपॉजिट किया बट कैश कॉलम में लिख लिया। कहां लिख लिया, अरे भाई बैंक कॉलम में लिखना चाहिए, नहीं लिखा, तो हम लोग बोलेंगे कैश बुक में लिखा ही नहीं। हमारे कैश बुक में वो दोनों नहीं होंगे। कौन कौन सा दोनों नहीं होंगे, डिस्काउंट भी नहीं होंगे, कैश नहीं। हमारा कैश बुक मतलब ओनली बैंक। डन बेटा। बीआरएस में कैश बुक मतलब ओनली बैंक। 5 बार बोलना है बेटा, फिर भी आप लोग 6ठा बार गलती करोगे सब में। बीआरएस में कैश बुक इज इक्वल टू ओनली बैंक, बीआरएस में कैश बुक इज इक्वल टू ओनली बैंक, बीआरएस में कैश बुक इज इक्वल टू ओनली बैंक कॉलम, बीआरएस में कैश बुक इज इक्वल टू, बीआरएस में कैश बुक इज इक्वल टू। सबने 5 बार बोला, फिर भी सम्स आएगा तो गलती होगा, फिर मैं संभालूंगा, टेंशन नहीं लेना। और यहां से 2 पॉइंट, डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है और क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल। पासबुक क्या होता है, इट्स अ कॉपी ऑफ कस्टमर लेजर अकाउंट मेंटेन बाय बैंक। पासबुक में बैंक एंट्री करता है, जब हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें क्रेडिट करता है। जब भी बैंक क्रेडिटेड 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 लिखा रहेगा तो आप समझना बैलेंस बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। बैंक डेबिटेड 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 डेबिटेड, बैलेंस कमता है कमता है कमता है। ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में लिखा रहेगा बैंक क्रेडिटेड डेबिटेड। बैंक क्रेडिट करेगा तो बैलेंस बढ़ेगा और डेबिट करेगा तो बैलेंस कमेगा।
ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैंने दिखा दिया। क्रेडिट बैलेंस पासबुक, डेबिट बैलेंस पासबुक अनफेवरेबल, हमारे लिए अनफेवरेबल है, बैंक के लिए तो फेवरेबल है। आगे सो बेटा ये दो फाउंडेशन था। जो बच्चा कैश बुक पासबुक समझ गया, आप लोग 11 में पढ़ा था, फिर भी मैंने 1 घंटा 20 मिनट टाइम लेकर समझाया और इसका हम लोग को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अब पॉइंट नंबर 3, देखेंगे ध्यान से। ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। आपके बैंक में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे आप कैश बुक के कौन सा कॉलम पे लिखते हैं, बैंक कॉलम पे लिखते हैं बेटा। और बैंक वाला भी लिखता है कहाँ पे बेटा, पासबुक पे लिखता है ना बेटा। ये बैलेंस हमेशा मैच करना चाहिए। आप ट्यूशन फी देने का एंट्री करते हो 10,000, हम लोग लेने का एंट्री करते हैं 10,000, तो हमारा आपका बैलेंस हमेशा मिलना चाहिए। बट कभी आपने 10,000 के जगह 1,000 लिख दिया, हमने 10,000 के जगह 11 लिख दिया, या हमने लिखा नहीं, कहीं गड़बड़ भी हो सकता है, इंसान ही है, तो ये बैलेंस मैच नहीं करता है। तो कभी कभी ये कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता है। जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता है ना, तो अकाउंटेंट ये पता करता है कि ये बैलेंस क्यों मैच नहीं किया, और उस डिफरेंस को दिखाकर एक स्टेटमेंट बनाता है। बोलता है कि कैश बुक का बैलेंस ये है, पासबुक का बैलेंस वो है, अलग अलग है, ये वो का डिफरेंस दिखा देता है। इसके कारण उसी को बोलते हैं BRS। देन बेटा सो BRS इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू रिकॉन्साइल। BRS एक स्टेटमेंट है, क्या है, विच इज प्रिपेयर टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस इन बैलेंस बिटवीन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, क्या बेटा, एंड पासबुक ऑन ए पार्टिकुलर डेट, किसी एक डेट को। ये BRS का डेफिनेशन। ये हमारा चैप्टर अब शुरू हुआ। लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। BRS is a statement. BRS is a statement which is prepared to reconcile. BRS is a statement which is prepared to reconcile the difference in balance. Reconcile the difference in balance as per bank column of cash book. To reconcile the difference in balance as per bank column of cash book and passbook on a particular date, देन बेटा फुल स्टॉप। अब यहाँ पे ना 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। BRS इज अ स्टेटमेंट, अंडरलाइन करना, BRS स्टेटमेंट है। BRS क्या है बेटा, स्टेटमेंट। ध्यान रखना बेटा, BRS अकाउंटिंग नहीं है। BRS में कोई जड़ एंट्री, डेबिट क्रेडिट, लेजर नहीं बनेगा। BRS एक स्टेटमेंट है जो थोड़ा देर के लिए बनाते हैं कि भाई कैश बुक 10,000 बोल रहा है, पासबुक 15,000 बोल रहा है, ये डिफरेंस का रीजन है, और उसका अकाउंटिंग नहीं है ये। तो BRS इज नॉट अकाउंटिंग। BRS अकाउंटिंग नहीं है, BRS कैश बुक का भी पार्ट नहीं है, BRS लेजर भी नहीं है, BRS बैलेंस शीट भी नहीं है, BRS फाइनल अकाउंट भी नहीं है। BRS इज नथिंग, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स में आएगा BRS इज अकाउंटिंग, नो नथिंग। मेरा आपका हिसाब नहीं मिला, वो बस एक कागज में लिख के रखते हैं, और उसके बाद मेरा गलती होगा तो मैं ठीक कर लूंगा, आपका गलती होगा तो आप ठीक कर लेंगे। उसके बाद पता है उस कागज का क्या करेंगे, जब बारिश आएगा बहुत जोर का, हाँ उसमें नाव बना के, कैसे पता तुमको, कौन बोला, तो आंगन में पानी आता है ना, उधर नाव बना के बहा देंगे पहला। तो बताओ अकाउंट को क्या नाव बना के बहा देंगे क्या बारिश में? सो BRS इज जस्ट अ स्टेटमेंट, इट्स नॉट अकाउंटिंग। नोट नंबर नेक्स्ट, BRS is just a
statement, it's not accounting. BRS is just a statement, एक statement है, it's not an accounting. BRS accounting नहीं है, BRS जस्ट अ स्टेटमेंट, ये अकाउंटिंग नहीं है। जब आप BRS बना रहे हो तो आप हमेशा ध्यान रखना इसका जस्ट टेम्पररी काम है। मेरे आपके बैलेंस नहीं मिलने का रीजन दिखाएंगे, अगर प्रेरणा का गलती है तो प्रेरणा वाले ठीक करेंगे, बैंक का गलती है तो बैंक ठीक करेंगे, फिर उस कागज का नाव बनाकर बहा देंगे। तो भैया अकाउंट का तो नाव बना के बहाते नहीं है, तो BRS एक जस्ट रफ टाइप का काम है। दो बैलेंस क्यों नहीं मिला दिखा देना, मेरा वाला मैं ठीक कर लूंगा, आपका वाला आप ठीक कर लेंगे, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। सो BRS एक स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग नहीं है। कौन BRS बनाता है? बैंक वाले के पास तो टाइम ही नहीं। SBI में जाओ तो डांटते रहता है हमेशा, CA बन के जाओगे तो आओ बहुत अलग बात है, बट ऐसे जाएंगे तो बैंक वाले के पास टाइम ही नहीं है, तो बैंक BRS नहीं बनाता है। BRS is prepared by Prerna Tutorials. Prerna Tutorials is a customer of bank. BRS is prepared by customer of bank. PT. Note number next. BRS is prepared by customer of bank. For example, PT. BRS is prepared by customer of bank. For example, PT. BRS कौन बनाएगा? बैंक का कस्टमर, दैट इज आप बनाओगे, हम बनाएंगे। डन बेटा। बेटा फर्स्ट जो पॉइंट अभी जो BRS का डेफिनेशन लिखा है, स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया, ये अकाउंटिंग नहीं है। विच इज प्रिपेयर टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस इन बैलेंस एज पर के बाद क्या लिखा है? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अंडरलाइन करना बेटा, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बेटा कैश बुक आप लोग को मैंने कंसेप्ट नंबर 1 पे दिखाया, कितने कॉलम होते हैं बेटा? 3 कॉलम। कितने कॉलम होते हैं बेटा? 3 कॉलम। जब आप BRS बना रहे हो ओनली बैंक कॉलम है, कैश बुक का मतलब ओनली बैंक कॉलम। जब आप BRS बना रहे हो तो कैश बुक का मतलब ओनली बैंक कॉलम, कैश कॉलम नो, डिस्काउंट कॉलम नो, ओनली बैंक कॉलम। कभी कैश डिस्काउंट आ जाएगा BRS में, पहचानो पहचानो पहचानो, मैं 11 में था, नहीं पहचानता हूं आपको, ऐसे बोल देना BRS में, ठीक है। दूसरे चैप्टर में पहचान लेंगे। BRS में पहचान कौन नहीं पहचाना, ओनली किसको पहचाना? बैंक को। और किसी को पहचानेंगे ना बेटा गलती हो जाएगा, ओनली बैंक कॉलम, ठीक है। ऐसे मत बोलना कि हम तुमको जानते नहीं, कभी नहीं जानते, भी दूसरा चैप्टर में बोलेगा बोला था ना नहीं जानते, अब गड़बड़ा जाएगा। ओनली BRS में कैश बुक मतलब बैंक कॉलम, और बैंक कॉलम पे नहीं लिखा मतलब कैश बुक पे नहीं लिखा। वो लोग बोलेगा कैश कॉलम में लिखा, आपका अंदर से फीलिंग है अरे कैश बुक में तो लिखा ही है, तो फिर मैं बोलूंगा क्या हुआ वो वादा, आप लोग किया ना वादा, क्या वादा किया? बैंक कॉलम। तो आप लोग कैश बुक बैंक कॉलम, कैश कॉलम भूल जाना, ध्यान रखना, वादा कर रहे हो, ठीक है ना, वादा नहीं तोड़ना। नेक्स्ट बेटा कैश बैंक कॉलम में कैश बुक लिख लिया बेटा, एंड पासबुक। पासबुक को भी अंडरलाइन करो। पासबुक भी तो बता दिया था ना नोट नंबर 2 में, क्या होता है पासबुक? लेजर। हमारा लेजर कौन बनाया? बैंक बनाया, अंडरलाइन कर दिया। और लास्ट पॉइंट ऑन ए पार्टिकुलर डेट, अंडरलाइन करना, पार्टिकुलर डेट। और नोट्स नहीं मिलेगा आज, इतना ही है, इसी को समझा के रटा के 10-15 ऑब्जेक्टिव सम्स कराएंगे, फिर छुट्टी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में रीजंस देखेंगे। बेटा ऑन ए पार्टिकुलर डेट, BRS कोई एक पार्टिकुलर दिन को बनता है। सर वो दिन क्या है? वो दिन आपका जो मर्जी वो है। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में कब कब BRS बनता है? पहले तो बनाते ही नहीं थे, एक बार झटका लगा था ना तब वो ठिकाने आया। मैं बहुत बिजी रहता हूं और हमारा स्टाफ रूट में जानता नहीं है, तो मैं कभी स्टेटमेंट निकाल के बैठा के उनके साथ मिलाता हूं। जब मेरे को टाइम मिल जाता है तब BRS बना लेता हूं। BRS बनाने का कोई वो जो पंडित जी देखते हैं ना, शादी विवाह पंडित जी, और वो पूजा पाठ का दिन तिथि वो सब कुछ नहीं है। BRS कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम। मंथली भी बना सकते हो, 15 डेज में भी बना सकते हो, क्वार्टरली भी बना सकते हो,
और 6 मंथली भी बना सकते हो, ईयरली भी बना सकते हैं। तो सर हम लोग रियल लाइफ पे कंसल्टेंसी में क्या सिखाए क्लाइंट को, आपके क्लाइंट का ट्रांजेक्शन्स बैंक के साथ कितना है, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है बैंक के साथ तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बीआरएस बनना चाहिए, मे बी मंथली, बहुत है सर, मे बी आप 15 डेज पे भी बना सकते हो। और यू नो बड़े बड़े बिजनेस में ना सीए लोग बैठे रहते हैं बीआरएस डिपार्टमेंट पे, उनका एक ही काम है, सिर्फ बीआरएस ही करते रहो और कुछ मत करो, जिंदगी भर बीआरएस करो, लाखों लाखों रुपए उसके मिलते हैं। आप लोग को मैं नहीं चाहूंगा कि एक ही काम करो, इतना छोटा सा काम, आपको तो बड़ा काम करना है। आई एम सेइंग यू बड़े बड़े बिजनेस जिसमें पूरा बैंक के थ्रू लेना देना बहुत सारा चक्कर है, नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा, वहां पे एक पूरा डिपार्टमेंट रहता है, उनका काम ही हिसाब मिलाओ बैंक का। सो बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड वीकली भी, 15 डेज पे भी, मंथली भी, क्वार्टरली भी, 6 मंथली भी, ईयरली भी, डिपेंडिंग ऑन बैंक के साथ कितने ट्रांजेक्शन्स है। आज जब वो जो 8 नवंबर वो 2016 ना, उसके पहले तो हम लोग बीआरएस एक ही बार हमारा साल के लास्ट में सीए बनाता था। जब वो झटका भी लगा और सारे ट्रांजेक्शन्स बैंक से होने लगे तो बैंक पे प्रेरणा का बहुत ट्रांजेक्शन्स होने लगा। तो अब हम लोग को बहुत फ्रीक्वेंटली बीआरएस बनाना है। 15 दिन में विनोद भाई बोल ही देते कि सर बैंक स्टेटमेंट निकालिए, हिसाब मिला लेते, तो अभी हम लोग 15-15 दिन में भी बना लेते, कभी टाइम मिलता है तो 7-7 दिन में बना लेते, कभी बहुत बिजी रहता है तो 1-1 महीना पे बनाते, वो डिपेंड करता है। एडमिशन के समय बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं हम लोग, और एडमिशन होने के बाद तो पैसे ही नहीं आता है तो क्या जो बनाए, तो 15-15 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीना। एडमिशन के समय ऑनलाइन पेमेंट, चेक ऑनर्ड हुआ, डिसऑनर्ड हुआ, ये सब देखना होता है, तो बहुत फ्रीक्वेंटली 3 दिन में भी बना लेते, कोई दिन वन का चक्कर नहीं है। डिपेंड करता है कि आपके बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स कैसा है। लेकिन सभी को, चाहे छोटा हो या बड़ा, साल के लास्ट अकाउंटिंग डेट जो होता है ना, अकाउंटिंग ईयर क्लोज 31 मार्च, उस दिन तो बीआरएस बनाना कंपलसरी है। उस दिन तो बैलेंस शीट बनता है ना, तो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस डालना होता है। तो एक मोमो बेचने वाला का भी बीआरएस साल में एक बार बनेगा 31 मार्च को। उसके पहले भी वो बना ले, ऑनलाइन वाला मोमो है तो ऑनलाइन पैसा आएगा तो हमेशा देखेगा ना बैंक में आया कि नहीं आया। अदरवाइज एक छोटा से छोटा व्यापारी भी होए तो साल में एक बार तो बीआरएस बनेगा ही 31 मार्च को। कब बेटा? जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा। तो 4-5 साल पहले तो हमारा सीए एक ही बार बीआरएस बनाता था। हम लोग तो 2001 से कोचिंग पे एक ही बार बीआरएस बनता था, और वो हमें बोलता था कि 31 मार्च को पूरे 1 साल का स्टेटमेंट ला दीजिए, और हम लोग ला कर दे देते थे और हमारा सीए बना लेता था। तो बीआरएस बनाने का कोई टाइम टेबल कुछ नहीं है, लेकिन साल में एक तो बीआरएस कम से कम जरूरी है। कितना तारीख को? 31 मार्च को। और बीच में डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रांजेक्शन्स। समझ में आ गया? और गुनगुनाते हैं। डेबिट क्रेडिट बैलेंस को एक साथ बोलेंगे, हाँ थोड़ा बड़े हो गए ना। डेबिट बैलेंस कैश, सभी बोलना, अभी ऑब्जेक्टिव करेंगे ना, टन टन जवाब देना। डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक, फेवरेट। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, आवाज ना आई। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, उधर से आवाज नहीं, मैया नहीं सुनेगी तो एग्जाम में कैसे आएगा। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक, ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल। बैंक हमें क्रेडिट करता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है। बैंक हमें डेबिट करता है, बैंक बैलेंस कमता है। देन व्हाट इज बीआरएस? BRS is a statement which is prepared to reconcile. Abbreviation का गेम खेलता है, क्लास 10 का एग्जाम दे रहे क्या? Say BRS is a statement which is prepared to reconcile the difference in balance as per bank column of cash book and passbook on a particular date. कौन BRS बनाता है? कस्टमर ऑफ बैंक। देन कभी भी बनाओ चाहे ना बनाओ, साल में एक बार तो जरूरी होता है। कौन सा डेट को? 31 मार्च। तो बेटा हमने बीआरएस का बेस क्लियर किया,
नेक्स्ट क्लास में आके 8 to 10 रीजन्स है डिफरेंस आने का। 2 घंटा में 8 से 10 रीजन सिखाएंगे। जो बच्चा वो रीजन समझ गया उसका BRS हो गया। कंसेप्ट, प्रेरणा में कंसेप्ट के पीछे बहुत भागते हैं, यानी पहला 4 घंटा हम लोग सम्स ही नहीं करेंगे और 11 पे होते 4 घंटा में तो 40 सम हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड एकेडमिक। आइए बेटा एंजॉय करते हैं KBC। अमिताभ बच्चन के साथ नहीं, हम लोग साथ साथ खेलेंगे। टिक मार्क करो, अपने अपने किताब खोलो बेटा। CA फाउंडेशन का, अकाउंटिंग का स्टार्ट करते हैं। थोड़ा MCQ सोल्व करना। पेज नंबर 2 है ना? क्या होगा बेटा? BRS इज स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर बैंक। भाई उधर से आवाज ना आई। अरे भाई उधर से आवाज नहीं आ रहा भाई। उस दिन तो बड़ा अच्छा से बात करके गए। की हॉल आंसर दिया ना है? की हो वो आंसर? डी, दिल्ली। ओके, BRS इज स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ बैंक। ऑप्शन डी राइट है। BRS इज, क्या है BRS? लेजर भी नहीं है, कैश बुक भी नहीं है, क्या है ये? स्टेटमेंट प्रिपेयर टू फाइंड कॉजेज फॉर डिफरेंस बिटवीन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। ऑप्शन सी डन बेटा। क्वेश्चन 3, BRS इज प्रिपेयर्ड बाय अ बैंक। वेरी वेरी गुड। अब आ गया बवाल क्वेश्चन, देखो। डेबिट बैलेंस पासबुक क्या होता है? अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। ओवरड्राफ्ट। पासबुक इज, क्या होता है ये पासबुक? कॉपी ऑफ कस्टमर लेजर मेंटेन बाय बैंक। सब कुछ नहीं, सारा सम्स नहीं। अभी 7 बैंक बैलेंस इज ट्रीटेड प्लस डिपॉजिट। बैंक बैलेंस को पॉजिटिव बैलेंस कब बोलते हैं? डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बच्चा लोग? गुड़िया लोग हाँ बोलना शुरू करो बच्चा लोग। डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक। ऑप्शन क्या होगा? सी। डन बेटा। A BRS is prepared to know the causes for difference between। BRS बनाते हैं to know the difference between बैंक कॉलम, कैश बुक एंड पासबुक। बेटा आंसर ए भी तो राइट लग रहा है। देखो तो गुड़िया लोग, भाई लोग नहीं, गुड़िया लोग थोड़ा माइनॉरिटी है। बोलो बेटा, बोलो गुड़िया। ओ कैश कॉलम नहीं, कैश तो बोलना ही मत BRS में, बैंक है ना। तो आंसर ए रॉन्ग है, ठीक है बेटा। डन बेटा। तो कौन सा होगा 8 का आंसर? बी, बॉम्बे। डन बेटा। सेकंड बेंच बेटी डाउट है? पक्का? शर्माना नहीं। BRS इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, 2 चीज चाहिए BRS के लिए। BRS के 2 चीज चाहिए ना? क्या क्या चाहिए? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए। मार्क कर दो। भाई आप किताब नहीं लाए क्यों? अकाउंट्स का क्लास करने आए, वो भी भूल जाते हो। आज रात को सप्ते में आके चिल्लाएंगे। रुको। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, अरे 2 था ना बेटा। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक। कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन बी राइट है बेटा। सारा सम्स नहीं, सारा सम्स नहीं। ये 15, when money is withdrawn from बैंक, बैंक से हम लोग पैसा निकालते हैं ना, तो बैंक हमको क्या करता है? सिखाए थे ना, डेबिट करता है ना। तो क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी। पता है ये सारे क्वेश्चंस 2018 के पहले CPT हुआ करता था ना, CPT। ये सारे क्वेश्चंस उस समय आते थे। आपको लगे वाह कितना इजी था, बहुत इजी था, होलसेल में पास होते थे। अभी और ज्यादा इजी हो गया, बट लिखना पड़ता है, उधर टिक मार्क करना पड़ता है। उधर 40 क्लास में खत्म होता था, यहाँ पे 100 क्लास लगता है। CPT 40 क्लास में सिलेबस खत्म।
1.5-2 महीना पे, या तो 100 क्लास में सिलेबस खत्म होता है। बहुत एक्सटेंसिव हो गया, अच्छा हो गया। पहले खोखला होके पास हो जाते सीपीटी, अब सॉलिड होके पास होंगे। ट्रू फॉल्स, आपका पहला क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स। BRS इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉन्साइलिंग कैश कॉलम। अरे झूठा बोल रहे, देखो उल्लू वाला ले आया कैश कॉलम, कसम खाया है कि इधर कैश का नाम नहीं लेगा, सरासर झूठ है, फॉल्स। ठीक है, तो आंसर क्या लिखना पड़ेगा, 2 नंबर के। अगर फॉल्स लिख दोगे तो 0.5 मिलेगा ना। कल सिखाए थे ना आप लोग को, आप लोग एकदम उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाएंगे। बस होमवर्क थोड़ा बहुत देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देते होमवर्क, थोड़ा बहुत करना, टेस्ट देना अच्छा से बेटा, तभी तो आपको याद रहेगा। तो देखो क्या लिखा, BRS इज रिकॉन्साइल बैंक कॉलम कैश बुक विथ पासबुक। सक जाएंगे ना बेटा? ओके, अभी सब कुछ नहीं सकेंगे, अभी सब कुछ नहीं सकेंगे, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ ठीक से। दैट्स इट फॉर द डे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है बेटा।